हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से। महेश कुमार वर्णवाल का जो एनसीईआरटी है उस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक का रिव्यू हम ऑलरेडी पहले यूट्यूब पर बता दिए इस बुक के बारे में। आप लोग वहाँ से इस बुक के बारे में पता कर सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, आज जो लोग देख लिए उसको पता हो गया होगा। तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बार बता देते हैं। बताना इसीलिए ज़रूरी रहता है कि बता देते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों को बेनिफिट मिल सकेगा। और आप लोग जब लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कलकत्ता में। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा मिला था, अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिला था? तो ये मिला था भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित हुआ था? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की किस आर्टिकल में शक्ति है, किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 1 से 123 यानी 1, 2, 3 के तहत। अगला है, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के दो हैं, क्योंकि 1773 से लेकर के 1857 या 58 भी बोल सकती हैं, फिर 1858 से लेकर के 1947 तक दो भागों में है। तो पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1773 से स्टार्ट होता है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सभी एक्ट को पढ़ने वाले बस संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, फिर देखिए चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद आ गया है 58, तो 58 के बाद इधर आ गया है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद 1892, भारत परिषद 1919 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो चलिए फिर यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू किया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया है? तो यह भी किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। फिर यहाँ कुछ नोट करके बताया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रिप्सन मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्सन मिशन 1942 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को प्रतिनिधि किया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था?
तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न संविधान के द्वारा किया गया, विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। देखिए अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 1946 में, तो जवाहरलाल नेहरू था राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले से था सदस्य था। गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री लियाकत अली और शिक्षा एवं कला थे सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो चेयरमैन थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति मिला? यह स्वीकृति मिला 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभाओं को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना या 18 दिन बोल सकते हैं, इतना समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी थे, इससे पहले हम अस्थायी आपको बताए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब स्वीकृति किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिला था यानी अंगीकार किया गया था या आत्मसमर्पित अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया यानी एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। अगला देखते हैं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो यह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में यानी कि नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत किया गया तो 26 जनवरी 1950 के रूप में। अगला है संविधान सभा की सलाहकार के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा के सलाहकार के रूप में। संविधान सभा की झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष को देखते हैं। संघ समिति थे संघ जो भी आएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ या संघीय कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय आपको सरदार वल्लभ भाई। प्रारूप तो भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.बी. मालवंकर थे। कौन थे? जी.बी. मालवंकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, इसका फुल नाम है मानिकचंद कन्हैयालाल मानिकचंद मुंशी,
B.N. मित्रा, और बाद में जब इनका मृत्यु हो गया तो उसके स्थान पर आया था N. माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिसे सैयद मोहम्मद शार्दुल्ला तथा D.P. खेतान, इसके स्थान पर जब D.P. खेतान की मृत्यु हो गया था तो तब T.T. कृष्णाचारी उसके जगह पर आया था। अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये हुआ था आपको बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहीं तक कवर कर रहे हैं। अगला वीडियो इससे आगे रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।